सिस्टम, ठीक है। इसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो हमारे पास अल्लाह के फजल करम से चैप्टर नंबर 7 तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है क्लास 7 मैथमेटिक्स को। क्लास 5th और क्लास 6 मैथमेटिक्स का मुकम्मल कोर्स अवेलेबल है। अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि आपके पास लीनियर जो इक्वेशन होती है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी का दिया हुआ है कि आपने दोनों साइडों को क्या करना है, इक्वल करना है। और मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये कहता है कि x बराबर है y के, अगर ये एक हमारे पास इक्वेशन है तो आपने दोनों साइडों पे एक ही हिस्से को ऐड करना है। मिसाल के तौर पर इन्होंने इधर z को ऐड किया x प्लस z और y प्लस z, तो इसे कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी का ये मतलब है कि दोनों साइडों पे एक ही हिस्से को आपने मनफी करना है। मिसाल के तौर पर x मनफी z और y मनफी z। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस तरह मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी यानी एक ही हिस्से को आपने दोनों साइडों पर ज़रब देना है, x ज़रब z, y ज़रब z। और इसी तरह डिवीज़न प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ये भी इसी तरीके से है कि x तकसीम z और y तकसीम z। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि द कार्टेशियन प्लेन इज़ आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्लेन और XY प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को आपके पास हमेशा उसे रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहा जाता है और XY प्लेन भी कहा जाता है। ये MCQs आ सकता है कि कार्टेशियन प्लेन को हम और क्या कहते हैं, यानी इसके अलावा इसके और कौन से नाम हैं, तो रेक्टेंगुलर प्लेन भी इसे कहते हैं और XY प्लेन भी इसे कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इसको अपने पास लिख लेना है। द ऑर्डर पेयर फॉर द ऑरिजिन इज़ ऑलवेज 0 0। जो ऑरिजिन पे ऑर्डर पेयर होता है वो हमेशा 0 0 होता है। और इसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट 1 में हमारे पास दोनों हिस्से पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास एक मनफी होता है, x और y जमा होता है, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रेंट 3 में जो होता है वो दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और क्वाड्रेंट 4 में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, x और y जो होता है नेगेटिव होता है। ये आप देखें, ये इसका क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट 1 है, दोनों पॉजिटिव में, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट 2 है, ये हमारे पास x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेंट 3 है जिसमें x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। और ये क्वाड्रेंट 4 है, इसमें हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। सो इन बातों को अपने जहन में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन से पहले आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि द क्वाड्रेंट्स फ्रॉम 1 to 4 गो इन एंटी क्लॉकवाइज। ये कभी आपके पास MCQs आ सकता है कि क्वाड्रेंट 1 से 4 तक जाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं या क्लॉकवाइज जाते हैं, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी होती है। ये क्वेश्चन है आपके पास, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कौन से होंगे, क्वाड्रेंट 1 में आएंगे। इधर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये आपके पास चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। इधर दोनों पॉजिटिव हैं तो पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, इधर दोनों नेगेटिव हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, इधर दोनों पॉजिटिव हैं तो पहले क्वाड्रेंट में, इधर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। इधर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो ये हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो ये हमारे पास इसका रिव्यू एक्सरसाइज है। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। 4x/6 = 2, तो ये नीचे वाला 6 जो है ये इस साइड पे आ जाएगा तो 6 दूने 12 हो जाएगा। अब दोनों साइडों के 4 पर तकसीम करें तो 4 4 के साथ कैंसिल, x आ जाएगा और 4 3 12।
तो करेक्ट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसका सलूशन देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 4x/6 इज़ इक्वल टू 2। ये जो 6 है ये इस साइड पे क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो ज़रब हो जाएगा। तो ये 4x इज़ इक्वल टू 2 ज़रब 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x इज़ इक्वल टू 12। दोनों साइडों को 4 पर डिवाइड करें, 4 4 के साथ कैंसिल, 4 एकम 4, 4 3 12। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखें MCQs, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन, इनमें कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन की हमेशा जो पावर होती है वो हमारे पास 1 आती है, तो इधर भी 1 है, इधर 5y की 3 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। द सॉल्यूशन ऑफ 8x जमा 5 इज़ इक्वल टू 3x जमा 4 इज़, तो 8x जमा 5 और 3x जमा 4 का सॉल्यूशन कितना होगा। तो यहाँ पे देखें 8x जमा 5 इज़ इक्वल टू 3x जमा 4। अब हम क्या करते हैं, x वालों को एक साइड पे लिख लेते हैं और जो x के अलावा हैं उनको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। तो 8x इधर जमा 3x है, जब इस साइड पे आएगा तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। इधर जमा 4 है और ये जो जमा 5 उस साइड पे आ जाएगा तो -5 होगा। 8x से 3x मनफी करें तो 5x रह जाएगा और 4 से -5 करें तो -1 आ जाएगा। दोनों साइडों को 5 पर डिवाइड करने से तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। सो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं, ये -1/5, इसका ऑप्शन 2 आ गया है। द सॉल्यूशन ऑफ 0.4x प्लस 0.1 इज़ इक्वल टू 0.2x प्लस 0.3 इज़, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने हल करना है। 0.4x -0.2x, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2x, और 0.1 और 0.3 ये क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। 0.3 से 0.1 मनफी कर लें तो 0.2 हो जाएगा। तो 0.2 और 0.2 दोनों को कैंसिल करें, आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से चलें आपके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। 0.4x प्लस 0.1, 0.4x प्लस 0.1 बराबर है 0.2x प्लस 3, 0.3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x वालों को एक साइड पे लेके आते हैं। ये 0.2x प्लस है, जब उस साइड पे आ जाएगा तो -0.2x आ जाएगा। 0.3 प्लस है, जब ये उस साइड पे आएगा तो -0.1 हो जाएगा। 0.4x से 0.2x मनफी करें तो 0.2x आ जाएगा, और 0.3 से 0.1 मनफी करें तो 0.2 आ जाएगा। दोनों साइडों को 0.2 पर क्या करें, डिवाइड करें, तो 0.2 के साथ कैंसिल, और आपके पास इधर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले इशारिया को ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर मैं जो है ना तो फिर प्रोसेस लंबा हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हमारे पास ये आसानी के साथ इसका आंसर 1 आ गया है। सो इसी तरीके से a linear equation in two variable x and y is an equation that can be written in the form of, अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y तो वो हम कैसे लिखते हैं, तो वो हम इसी तरीके से लिखते हैं ax plus by is equal to c। which of these is a linear equation in two variable, इनमें कौन सा लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं। ये इसमें एक वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। इसमें भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और ये लीनियर इक्वेशन भी है, तो ये हमारे पास ऑप्शन 2 करेक्ट है। द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये कितने के बराबर आएगा, तो ये हमारे पास -3/2 के बराबर आएगा। कैसे, 2x जमा 3 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखें 2x जमा 3 इज़ इक्वल टू 0। अब 3 को उस साइड पे लेके जाएं
तो ये हो जाएगा -3। दोनों साइडों को 2 पर डिवाइड करें, 2 2 के साथ कैंसिल, x इज़ इक्वल टू -3/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो ये हमारे पास हल हो गया है। अब विच ऑफ these is a possible solution for 2x - y is equal to -1। सो इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा, तो x की वैल्यू -2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई है। सो इसका सॉल्यूशन 2x - y इज इक्वल टू -1। सो पॉसिबल सॉल्यूशन 2x - y इज इक्वल टू -1। सो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x - y और ये -1 को भी इस साइड पे ले आते हैं, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सो आप इस इक्वेशन में x की जगह -2 पुट कर दें और y की जगह -3 पुट कर दें, तो क्या इसका ये आंसर आता है। तो अब हम देखते हैं इसको दोबारा इसी तरीके से लिख लेते हैं और x की जगह क्या पुट करते हैं, -2, x की जगह -2 और y की जगह हम क्या पुट करते हैं, y की जगह -3 पुट करते हैं। ठीक है, -3 इज इक्वल टू -1। अब देखें 2 2 4 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 4, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 3 आ जाएगा और ये -1 है। -4 जमा 3 से हमारे पास कितना आता है, -1, तो -1 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास करेक्ट आता है कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, -2 और -3। द ऑर्डर पेयर 4 -2, तो 4x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो ये क्वाड्रेंट 4 में होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको समझा दिया है। विच ऑफ दिस डज नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये सारे बाकी -3 -2 -3 -1 -2 -1 और ये -2 और -1 और +2, सो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नहीं रहता। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास इसके जो ट्रेडर ऑफ नॉलेज से हमारे पास जो MCQs हैं उनको हम देखते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन की हमारे पास इन्होंने डिफिनीशन लिखी है अलजेब्रिक इक्वेशन की, ये आप देख लेते हैं। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन form an equation when they are related with each other by the symbol of equality। ठीक है, ये हमारे पास symbol of equality के साथ रिलेटेड होते हैं और इसकी एग्जांपल ये देखें, x + 13 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इज इक्वल टू का निशान लगा हुआ है तो इसे कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन का मतलब है इन इक्वेशन 1 वेरिएबल जिनमें एक वेरिएबल हो, वेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ 1। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल होता है और उसका जो पावर होता है वेरिएबल का वो 1 होता है। ठीक है, x - 1 इज इक्वल टू 2x + 3, वेरिएबल x है, एक्सपोनेंट भी 1 है। lx + m इज इक्वल टू 0, वेरिएबल x है, एक्सपोनेंट 1 है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें विच इक्वेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू, ये कहता है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन इनके इक्विवेलेंट नहीं है। मतलब b = 5 इज इक्वल टू 52, तो ये भी इसकी इक्विवेलेंट है। b - 20 इज इक्वल टू 27, ये भी इक्विवेलेंट है। b - 13 इज इक्वल टू 30, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे, अब हम देखते हैं ये इक्विवेलेंट है और कैसे इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसको हम चेक करते हैं। पहले b = 5 इज इक्वल टू 52, तो इसको पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, कि ये कैसे इक्विवेलेंट है। b = 5 इज इक्वल टू 52। सो इनमें ये इक्वेशन जो है ये हमें दी गई है। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है और इसको हमने चेक करना है कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट क्यों है। ठीक है, तो b = 5 अगर उस साइड पे चला जाए तो कितना हो जाएगा, 52 - 5,
تو b از اکول ٹو 47. اب b کی ویلیو پٹ کرتے ہیں اس میں، تو 47 منفی 15 از اکول ٹو 32. تو دیکھیں 7 سے 5 منفی کریں 2، ٹھیک ہے، اور اسی طرح 4 سے 1 منفی کریں تو 3، تو 32 از اکول ٹو 32. مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہمارے پاس ویلیو آتی ہے وہ اگر ہم اس میں پٹ کرتے ہیں تو اس کا رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ برابر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں ایکویلنٹ، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس جو ویلیو دی گئی ہے b، اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں b منفی 13 از اکول ٹو 30، b منفی 13 از اکول ٹو 30. یہاں پہ دیکھیں b، ٹھیک ہے. اب b برابر ہے 13 اور 30 منفی 13. اب ہمارے پاس 30 منفی 13 سے ہمارے پاس آ گیا ہے 17. اب 17 کی ویلیو ادھر پٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 17 منفی 15 از اکول ٹو 32. تو 17 سے 15 منفی کریں تو 2 از اکول ٹو 32، تو 2 32 کے برابر نہیں ہے. سو یہ جو ہمارے پاس یہ والی جو ویلیو ہے یہ ہمارے پاس ایکویلنٹ نہیں ہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اور باقی جو ویلیوز ہیں یہ ہمارے پاس ایکویلنٹ آتی ہیں. تو دوسرے ایم سی کیوز دیکھیں. واٹ از دا سالوشن آف ایکس منفی 167 از اکول ٹو منفی 52. تو اس نے ادھر سالوشن کیا ہوا ہے ایکس منفی 167 از اکول ٹو منفی 52. تو منفی 67 کو اس سیٹ پہ لے کے آ جائیں تو پلس 167 ہو جائے گا. تو منفی 52 پلس 167، اس سے ہمارے پاس کتنی ویلیو آ جائے گی؟ اس سے ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی، ادھر دیکھیں، منفی 67 اور 7 سے 2 منفی کریں 5 رہ جائے گا، اور 6 سے 5 منفی کریں 1 رہ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا اے آپشن کریکٹ، ٹھیک ہے، 115 ویلیو آ جائے گی. 8x منفی 3 از اکول ٹو 5 انٹو 2x پلس 1. تو ادھر دیکھیں 5 کو اندر دونوں کے ساتھ ضرب دینا ہے، 5 دونے 10x جمع 5 ایکم 5. تو 8x منفی 3 از اکول ٹو 10x جمع 5. تو x والے ایک سائڈ پہ لے کے جائیں، 8x منفی 10x از اکول ٹو 5 جمع 3 ہو جائیں گے. تو 8 منفی 10x سے منفی 2x آ گیا از اکول ٹو 8. تو منفی 2x دونوں سائڈوں پر ڈیوائڈ کریں تو اس سے آ جائے گا منفی 4، x از اکول ٹو منفی 4. آپشن ڈی کریکٹ آئے گا. چوتھا ایم سی کیوز دیکھیں. وچ آف دی فالوئنگ ایکویشن ہیز دا سیم سالوشن ایز 8 انٹو ایکس پلس 2 اور 12. تو اس کا کون سے کا سیم سالوشن آئے گا؟ تو اس کو انہوں نے حل کیا. 8 پہلے 96x از اکول ٹو منفی 192x از اکول ٹو منفی 192/96. تو x از اکول ٹو منفی 2، x پلس 6 از اکول ٹو 4، x از اکول ٹو 4 منفی 6 از اکول ٹو منفی 2. تو انہوں نے ایسا کیا 12 8 96 اور 96 کو پھر x کے ساتھ ضرب دیا، 96x پلس 96 ضرب 2 192 آ گیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو حل کیا اور اس سے جواب منفی 2 آ گیا. پھر آپ نے ان میں سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کس سے جواب منفی 2 آتا ہے. تو x پلس 6 از اکول ٹو 4، تو 6 کو اس سائڈ پہ لے کے جائیں تو منفی 6 ہو جائے گا اور اس سے منفی 2 آتا ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن بی کریکٹ آتا ہے. وچ ایکویشن ہیز اے سالوشن آف منفی 5. ان میں سے کون سی ایکویشن سے منفی 5 آتا ہے؟ تو دیکھیں 3/5 a جمع 19 از اکول ٹو 16، اور 3/5 a از اکول ٹو 16 اور منفی جمع 19 سے اس سیٹ پہ آئے گا تو منفی 19 ہو جائے گا. تو اسی طرح کے 3/5 a از اکول ٹو منفی 3 اور دونوں سائڈوں کو 3 کے ساتھ ڈیوائڈ کرنے سے تو 5 اس سائڈ پہ آ گیا، ضرب ہو گیا منفی 15/3، تو a از اکول ٹو منفی 5 آ گیا ہے. تو ہمارے پاس جو ڈی ہے اس کو ہم جب سالو کرتے ہیں اس سے منفی 5 آنسر آتا ہے. سو آپشن ڈی از کریکٹ. چھٹا ایم سی کیوز دیکھیں. سالو 2 انٹو بی منفی 3 جمع 5 از اکول ٹو 3 انٹو بی منفی 1. تو انہوں نے ادھر 2 انٹو بی منفی 3 اور جمع 5، تو 2b منفی 6، 2b منفی 6. یہاں پہ دیکھیں نا 2 کو b سے ضرب دیں، 2b منفی 2 3 6، اور پھر اس کے ساتھ 5 کو جمع کریں تو آپ کے پاس منفی 1 آئے گا، ٹھیک ہے.
-6 جمع 5 تو -1 آئے گا. 3 کو b کے ساتھ ضرب دیں, پھر -3, 3b -3 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2b -3b -3 +2. تو یہ آپ کے پاس کتنا آ جائے گا -b -2 b 2. یہ آپشن آپ کے پاس b 2 b آپشن کریکٹ ہے. 7واں MCQ دیکھیں. سالو 75 - 9t = 5 × -4 + 2t. تو اس کو آپ کیا کریں, حل کریں. تو 75 - 9t = 5 × -4 + 2t. تو 5 کو اندر ضرب دیں, 5 4 20 جمع 5 دنے 10t -20 + 10t 75 - 9t. تو اس کو انہوں نے یہ کیا حل کیا اور t کی ویلیو آپ کے پاس 5 آ گئی ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس مزید کویسچنز ہیں. 8واں MCQs 3 × 9 + 2x = 5x از. تو انہوں نے اس کو سالو کیا. یہ آپ کے پاس آ جائے گا 9 3 27 x پلس 9 3 27 + 3 دنے 6x اور یہ 5x. تو 6x کو اس سائڈ پہ لے جائیں تو -6x ہو جائے گا. تو 27 = 5x -6x ہو جائے گا. تو اس سے آپ کے پاس -x = 27 آ جائے گا. ٹھیک ہے, x = -27 آنسر آئے گا. 4x/6 = 2 دین x کتنے کے برابر ہوگا. تو یہ میں نے آپ کو ابھی جو ریویو ایکسرسائز میں جو کویسچن تھے وہ میں نے آپ کو سالو کر کے دیے ہیں, اور یہ انہی کویسچن میں سے وہ سارے یہ والے کویسچن ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے لے کے 17 تک یہ سارے ریویو ایکسرسائز والے کویسچن ہیں. سو امید کرتا ہوں جو آج ہم نے چیپٹر نمبر 8 کور کیا اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ چیپٹر نمبر 9 کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تھینکس فار واچنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 7 میتھمیٹکس, اور اس کا آج ہم چیپٹر نمبر 8 جو کہ ہمارے پاس ہے لینئر ایکویشن اینڈ کوآرڈینیٹ